नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में मतलब डिफेंस हमारा जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी का मतलब बहुत हेल्पफुल परफॉर्मेंस दिया गया है। और इस कंपनी के माध्यम से ही डिफेंस सेक्टर को बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है। तो कौन सा वो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं और कौन सा वो प्रोडक्ट डिफेंस सेक्टर के लिए वो बेचते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। और क्या इस कंपनी अभी फिलहाल के देखा जाए तो बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है। तो क्या इस कंपनी लार्ज कैप बन सकते हैं फ्यूचर में, क्या इसका ग्रोथ हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है। और हाँ, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया है, जाकर एक बार ज्वाइन करना और डेली बेसिस प्रॉफिट जरूर वहां से कमा सकते हैं आप। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करते हैं। और डिफेंस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा काम होते हैं वो है ड्रोन। मतलब ड्रोन सोल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन सोल्यूशन कंपनी का बिजनेस, साथ ही साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स, साथ ही साथ लाइव रेंजेस, और यहाँ पे देखिए लाइव सिमुलेशन एंड एंड यहाँ पे देखिए वर्चुअल सिमुलेशन। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, इस तरीके से कुछ मतलब बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो देखा जाए तो ड्रोन इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज देने वाला कंपनी है, मतलब सबसे ज़्यादा ड्रोन से ही कंपनी पैसा कमाते हैं। अगर इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रोन के माध्यम से ही इसका बहुत सारे ड्रोन सेगमेंट है। और साथ ही साथ कंपनी के देखिए, यहाँ पे देखिए पेटेंट्स फाइल्ड ग्लोबली, मतलब कंपनी ने ग्लोबली जो पेटेंट्स किया है, इसका जो प्रोडक्ट है उसका टोटल पेटेंट्स क्या है 91 प्लस। मतलब कंपनी ग्रोइंग मोड में है, हमेशा खुद को R&D के हिसाब से, रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से खुद को नया नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा है, और उसमें वो पेटेंट्स भी करा रहा है। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। और यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए जो डेवलप किया है कंपनी ने 1000 प्लस। साथ ही साथ ईयर ऑफ लेगेसी, मतलब कंपनी कब से लगे हुए है, कंपनी करीबन 27 साल तक कंपनी काम कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी बात है, कंपनी पुराना कंपनी भी है। और यहाँ पे देखिए रेवेन्यूज रेवेन्यूज फॉर, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं रिपीट कस्टमर्स। तो 90% यहाँ पे रेवेन्यूज कमाते हैं। और रिपीट कस्टमर से मतलब जो इसका कस्टमर है उसी को ही बार बार माल बेचते हैं और पैसा कमाता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया। तो तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? क्या इस कंपनी आपको फ्यूचर में कुछ ग्रोथ दे सकते हैं? क्या इस कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं? और इस कंपनी का एक न्यूज़ भी आया है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, मतलब फंडामेंटली और फाइनेंशियली आप यहाँ पे पूरा के पूरा देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिमुलेशन के ऊपर 80% कंपनी टोटली काम करता है। तो 87% कंपनी काम करता है। आप इसका बाकी डिटेल्स भी देखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं। और इसीलिए इसका कंपनी का पेटेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। और कंपनी का फोकस है मिडिल ईस्ट कंट्री में। आप देख सकते हैं कंपनी मतलब फोकस रखे, एक्सपोर्ट जो करते हैं प्रोडक्ट, खुद का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में। और यहाँ पे देख CIS एंड अफ्रीका में। साथ ही साथ कंपनी USA को भी मतलब माल बेचते हैं। और भी बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी बिजनेस करते हैं। और इसका प्रोडक्ट संपर्क मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे पूरे का पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो अभी कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है आप बोल सकते हैं।
कंपनी जब से करीबन 100 रुपीज़ के भी नीचे था कंपनी, तब से मैं इस कंपनी को वॉच कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास इस कंपनी के भी छोटा-मोटा हिस्सेदारी है, क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा हिस्सेदारी मतलब प्रेफ़र नहीं करता हूँ इस तरीके से छोटे कंपनी में। और जो कंपनी मार्केट में मतलब पुराना है, नया नया नहीं कहूँगा, करीबन-करीबन 27 साल कंपनी हो चुके हैं, तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा-सा और भी रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का मुझे हाई वैल्यूएशन देखने को मिला, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है 167, तो कितने हाई पी रेशियो आप देख सकते हैं। और कंपनी का देखिए पी मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 31, मतलब कितना हाई पी रेशियो में कंपनी ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक नहीं है, मतलब बहुत कम है। और कंपनी का डेट भी करीबन 14 करोड़ का है, और कंपनी का इनकम 2-2.5 करोड़ का है। तो कंपनी का डेप कंपनी के इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा ही निवेश करने का मौका मिले तो थोड़ा सा ही करना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि कंपनी में दम है। कंपनी जिस सेक्टर से है उस सेक्टर में दम है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने सारे डिफेंस सेक्टर में है, जितने सारे डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वेल हो गया, साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। तो वो सारे के सारे कंपनी किस तरीके से रॉकेट की तरफ भागा आपने देख चुके होंगे। तो सेम टू सेम डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए, मतलब इस तरीके से कंपनी को भी ग्रोथ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। देखिए, आप कोई भी कंपनी के ऊपर तो निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब मार्केट में जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आपको अगर सेम प्रोडक्ट मान के चलिए दो दुकान में मिला है, यहाँ पे आपको 100 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट देके वो 80 रुपया मिल रहा है, सेम टू सेम प्रोडक्ट, आप कहाँ से खरीदारी करेंगे? आप बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करेंगे। सेम टू सेम स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक उठाने से पहले उसको आपको डिस्काउंट में खरीदना चाहिए, मतलब उसको सस्ते दामों में खरीदना चाहिए। तो सस्ते दाम मतलब इस कंपनी का तो वैल्यूएशन इसी तरीके से है 100 के बराबर, मतलब इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इस वैल्यूएशन को जरूर चेकआउट करना होगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया, और इसका जो प्रॉफिट रेशियो है, आप आप देखेंगे तो कंपनी ने एक बार कंपनी लॉस किया, बाकी सारे के सारे चीज यहाँ पे देखने को मिला, प्रॉफिट रेशियो ही यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी क्या सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आपको कैश फ्लो में भी मिल जाएगा। देखिए, कैश फ्लो मुझे कुछ वीकनेस लगा, क्योंकि देखिए बीच बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो तो वहाँ पे दिख रहा है, मगर यहाँ पे कंपनी का हाथ में पैसा टाइम टू टाइम नहीं आया। देखिए, लास्ट टाइम 2022 में कंपनी करीबन करीबन 44 करोड़ का टोटल यहाँ पे कैश नेगेटिव आया, मतलब कैश हाथ में नहीं आया। तो फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कंपनी उस टाइम प्रॉफिट कितना दिखाया। देखिए, एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, करीबन करीबन 5 करोड़। तो कंपनी में 44 करोड़ का कैश नेगेटिव में है, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया, और उल्टा कंपनी के हाथ से पैसा गया हुआ है। तो ये चीज आपको नोटिस करना होगा। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मैं देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा मेरे पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मगर बहुत छोटा अमाउंट। कल जब इस कंपनी बंद भी हो जाए ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से अमाउंट में लगा के रखा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से कंपनी में उतना भरोसा अभी फिलहाल के लिए तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी बहुत वीकनेस है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर रिटर्न तो जबरदस्त दिया। देखिए, रिटर्न के चक्कर में मत पड़ जाना। आपको सही कंपनी चूज करना है लॉन्ग टर्म विजन के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए वो कंपनी शायद आपको 100-200% रिटर्न दे भी दे, तो उसमें क्या फायदा। तो वो तो आप ट्रेडिंग वाला काम हो गया। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए ऐसे कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हैं जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे, तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बना रहना होगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा कंपनी चूज करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर विजन के हिसाब से है। ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ड्रोन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो यहाँ पे वीकनेस क्या है, कंपनी हाई वैल्यूएशन में है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। सिर्फ इसी टाइम में, इसी सालों में कंपनी ने कुछ पॉजिटिव दिखाया है। तो अंत में चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं लेके जाता हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, करीबन 2015 में कंपनी स्टार्ट लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी लगातार एक ही रेंज में काम किया।
कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन-करीबन ₹23 के आसपास। उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ हुआ और यहाँ पे ग्रोथ होने का कारण आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ने ड्रोन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया था और ड्रोन्स के ऊपर गवर्नमेंट जितने सारे ड्रोन्स कंपनी है उसको फंडिंग में मिलेगा, इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया था। उसी के कारण यहाँ पे रॉकेट की तरह भाग चुके थे। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी में मतलब बहुत वोलेटिलिटी है, साथ ही साथ कंपनी में बहुत अभी हाई वैल्यूएशन में है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट करिए। अगर आपको कोई रिकवरी मूड मिले और आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है मैं जानता हूँ, तो इसीलिए आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।